जीवन में ऐसे समय आते हैं जब चारों ओर अंधकार होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे समय में विश्वास ही वह दीपक है जो हमें अंधकार में भी राह दिखाता है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने विश्वास और बलिदान से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। यह कहानी है एलिशा की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो गए थे। गांव के लोग भूख और प्यास से टूट चुके थे। चारों ओर सिर्फ हताशा और मायूसी का आलम था। लेकिन एलिशा, एक साधारण किसान, इस समय भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखे बैठा था। रोज शाम वह अपने घर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे प्रभु, तू ही हमारा सहारा है। गांव के लोग एलिशा से कहते, अब तो सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। पर एलिशा हमेशा मुस्कुराकर कहता, परमेश्वर ने वादा किया है, वह कभी हमें न छोड़ेगा और न त्यागेगा। एक दिन गांव वाले एलिशा के घर आए। एलिशा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, बच्चे भूख से रो रहे हैं। एलिशा ने सबको बैठाया और बोला, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है वह हमें भी बचाएगा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। गांव वालों ने कहा, तू अब भी भरोसा रखता है जब खेतों में अन्न नहीं, आसमान में बादल नहीं। एलिशा ने उनकी आंखों में देखकर कहा, हमारा विश्वास सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में और भी मजबूत होना चाहिए। रात का समय था। एलिशा अपनी झोपड़ी में बैठा ध्यान कर रहा था। तभी अचानक उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। एक आवाज उसके हृदय में गूंजने लगी, एलिशा उठ, अपने पास जो भी है उसे मेरे लोगों में बांट, तू उनके लिए आशा का दीपक बन। एलिशा की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अगली सुबह एलिशा ने अपने घर में जो भी बचा खुचा अनाज था वह सब गांव में बांटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने डबडबाई आंखों से कहा, हमारे पास तो यही आखिरी है, हम क्या खाएंगे? एलिशा ने मुस्कुराकर कहा, परमेश्वर की रोटी कभी खत्म नहीं होती। जब हम दूसरों के लिए बलिदान करते हैं तो वह हमारे लिए दरवाजे खोलता है। गांव वाले हैरान थे। एलिशा ने बिना कुछ सोचे सब बांट दिया। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। एलिशा का बलिदान देखकर गांव वालों के मन में भी बदलाव आया। जिसके पास जो भी बचा था उसने बिना सोचे बांटना शुरू कर दिया। कुछ ने आखिरी मुट्ठी चावल दिया, कुछ ने अपनी बकरी का दूध। धीरे धीरे गांव में प्रेम और एकता की एक नई लहर दौड़ पड़ी। बच्चे फिर से हंसने लगे। लोगों ने जाना कि जब हम एक साथ होते हैं तो मुसीबतें भी छोटी लगने लगती हैं। कुछ ही दिनों में आकाश में काले बादल छा गए और फिर जोरदार बारिश होने लगी। कुएं पानी से भर गए, खेत हरे हो गए। गांव वाले दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को गले लगाने लगे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। गांव में फिर से जीवन लौट आया। गांव वाले एलिशा के पास आए और बोले, तेरे विश्वास और बलिदान ने हमें नया जीवन दिया। एलिशा ने सबको इकट्ठा कर कहा, यह सब परमेश्वर की कृपा है। याद रखो, जो उसे खोजते हैं वह उन्हें प्रतिफल देता है। गांव वाले और एलिशा ने मिलकर खेतों में खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। एलिशा गांव वालों से कहता है, हमारी ताकत हमारे विश्वास में है। जब तक हम विश्वास से जुड़े रहेंगे कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, जब भी कठिनाइयां आएं तो इस कहानी को याद रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।